फिफ्थ नंबर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो ये दोनों का डिफरेंस बच गया, तो आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। अब आर एस क्यू कितना है, एक करके निकालना पड़ेगा। मटेरियल एक्स के लिए हो गया 6420 माइनस 5900 इंटू 8, कितना आ जाएगा? 4160 एडवर्स फेवरेबल। और इसका कितना आया था बताओ? इसका है 44280 माइनस 4800 into 10, 5200 adverse, 5200 एडवर्स। 1040 adverse। दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 72। वो दिखाना नहीं है, वो बस अपने के लिए बताया था, ठीक है? ये हो गया। अब इसको पूरा एक चार्ट में बना के समझा देते वो चीज, तुम लोग सिर्फ आंसर बता ले जाना। देखो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है आपका कितना है 10700। 10700 एडवर्स। हाँ, इसका दो पार्ट किए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3500 adverse, 3500 एडवर्स और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। 2200 adverse, अब इसको दोनों को हम बांटे, मटेरियल एंड वेरिएंस field variance, और मटेरियल mixed variance, मिक्स वेरिएंस। 6160 adverse, 6160 एडवर्स, 1040 adverse। 1040 एडवर्स। दोनों को जोड़कर ये होना चाहिए और ये दोनों को जोड़कर ये होना चाहिए। ये पूरा मटेरियल वेरिएंस का ये चार्ट है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक एग्जॉस्टेड है, ठीक है? ये खत्म नहीं होता है, इसका भी अलग पार्ट बनता है। मार्केट साइज, मार्केट शेयर, वो तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, शायद मेमकॉम में पढ़ना होगा या फिर हम लोग का फाइनल पढ़ना होता है। तो ये मटेरियल वेरिएंस खत्म हो गया। इसके बाद एक लेबर वेरिएंस स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल है तो देखते हैं। अब इसके पहले हम लोग क्या सीखे थे? मटेरियल वेरिएंस। अब नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस के बाद आता है डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस में मात्र दो पार्ट था, एक प्राइस वेरिएंस था, क्वांटिटी था, लेकिन यहाँ पर तीन पार्ट आ रहा है, ठीक है? एक एक करके समझाएंगे। सबसे पहले वहाँ पर क्या था? पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता था। अब प्राइस, वहाँ पर मटेरियल प्राइस होता था ना, यहाँ पर लेबर वर्कर्स को आवरली रेट के आधार पर पेमेंट होता है, इसलिए नाम बदल गया रेट वेरिएंस। अगर तुम इसको सोचो कि किसके जैसा है मटेरियल का, तो प्राइस के जैसा है। वहाँ पर जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता था, यहाँ पर लेवल रेट वेरिएंस है। फॉर्मूला भी वही है, वहाँ पर फॉर्मूला सोचो तो क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहाँ पर भी देखो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी था, तो एक्चुअल टाइम पी क्या होता है ना? पी का मतलब पेड होता है, ठीक है? यहाँ पर बताएंगे अभी इसका कॉन्सेप्ट क्यों यहाँ पर डेवलप हुआ, समझाएंगे। दूसरा होता है वहाँ पर क्या था? मटेरियल यूजेस कंजम्पशन क्वांटिटी वेरिएंस। यहाँ पर तो लेबर कैसे यूज होगा? लेबर यूज होता है क्या? थोड़ी ना उसको घिसा जाएगा लेबर को, वो किस एफिशिएंसी के साथ काम किया है उसके अनुसार यूजेस देखा जाता है। तो इसलिए उसका नाम बदल के क्या रखा गया? एफिशिएंसी। फॉर्मूला वही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पे देखो वही स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। यहाँ पर W का मतलब होता है वर्क, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई कर दिए। समझाएंगे क्या होता है। अब आइडल टाइम क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा नोट लिखाएंगे। आइडल टाइम क्या होता है ना, कि जब कोई फैक्ट्री या ऑफिस में कोई काम करता है, तो जरूरी नहीं कि नॉन स्टॉप करते जाता है, उसको रुकने के लिए समय दिया जाता है। अब रुकने का दो कारण हो सकता है, या तो दुर्घटनावश या फिर पूर्ण मतलब प्रीडिटरमाइंड बेसिस पे, पूर्ण निर्धारित के अनुसार, है ना? तो आइडल टाइम का मतलब होता है बेकार में बैठा हुआ इंसान, है ना?
आइडल, आइडियल एक अलग चीज होता है, ये है आइडल। तो आइडल मतलब बेकार में बैठता क्यों है? दो रीजन से। पहला रीजन हो गया अचानक से बिजली गुल, या तो ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, मशीन खराब हो जाना, ये सब हो गया एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, इसके लिए एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है। अब हो गया तुम्हारा नॉर्मल आइडल टाइम। क्या होता है नॉर्मल आइडल टाइम? हो गया जो पहले सोचा जाता है लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, है ना, और क्या चीज के लिए छुट्टी मिलता है कोई भी वर्कर्स को, तो उसके लिए उसका भी तो टाइम वेरिएंस देखना पड़ेगा ना। हम जो सोचे थे, अच्छा नॉर्मल और एबनॉर्मल में अंतर क्या है? हम सोचे थे कि नहीं हर एक वर्कर को एक दिन में 2 घंटे का 3 घंटे का छुट्टी, मतलब कि थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए दे जाएगा। सुबह 1 घंटे का, आधा घंटे का ब्रेकफास्ट, 1 घंटे का लंच, और फिर शाम में टी स्नैक्स के लिए टाइम दिया जाएगा। तो टोटल मिला के एक दिन में 2 घंटे का टाइम दिया गया। लेकिन अचानक से क्या हो गया, दोपहर के समय बिजली चला गया। तो बिजली चला गया तो उसके लिए 1 घंटा बैठा रहना पड़ा। तो ये जो बैठा रहना पड़ा, हम सोचे थे 2 घंटा देना, हो गया कितना? 3 घंटा। तो जो एक्स्ट्रा हुआ वो तो एबनॉर्मल हुआ, है ना, एक्सीडेंटल हुआ। ठीक है, तो उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है? आइडल टाइम। अब यहाँ पर आइडल टाइम कौन सा लेंगे सर, नॉर्मल वाला या फिर एबनॉर्मल वाला? यहाँ पर कुछ बोले नहीं, तो फिर दोनों इंक्लूड हो। आप ब्रैकेट में एबनॉर्मल लिखा हाँ वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, उसको नोट्स लिखाएंगे, इसको मतलब आएंगे। यहाँ पर देखो, देखो इधर लेबर भी एक से बहुत ज़्यादा तरह का लेबर होता है। सबसे पहला स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, सेमी स्किल्ड लेबर, अलग अलग टाइप का लेबर हो गया ना। तो जब भी एक से ज़्यादा टाइप के लेबर होंगे तब हम लोग को निकालना पड़ेगा लेबर एल्ड वेरिएंस, जो मटेरियल एल्ड के जैसा है और मिक्स भी वैसा ही है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो एक बार, एक कुछ नोट लिखा रहे हैं, ध्यान देना, लिखो तो। वो फॉर्मूला कॉपी करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है? तो बेसिकली आइडल टाइम क्या होता है? जब कोई इंसान खाली बैठा रहता है जिसमें कोई प्रोडक्टिव और कुछ भी ऐसा काम नहीं होता है। तो आइडल टाइम का डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दिए हैं। आइडल टाइम दोज वर्किंग आवर्स इन विच नो वर्क इज डन, दैट इज लेबर आर सिटिंग आइडल। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आइडल टाइम को दो भागों में बांटा गया है, एक नॉर्मल आइडल टाइम, एक एबनॉर्मल। मैनेजमेंट नॉर्मल में क्या होता है, मैनेजमेंट पहले से डिटरमाइन करके उन लोगों को टाइम दिया जाता है। मैनेजमेंट अलाउ वर्कर्स फॉर रिफ्रेशमेंट, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच, etc। ठीक है, these are predetermined। एबनॉर्मल क्या होता है, those working hours which affected due to sudden accident और incident, जैसे ब्रेक डाउन, एग्जांपल है ब्रेक डाउन, मशीन खराब हो जाना, मशीन का आग लगना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का चला जाना। और एक बात नोट यहाँ पर करके लिखना, हम लोग जो लेबर आइडल वेरिएंस निकालेंगे इसी से निकालेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल आइडल टाइम is used to calculate idle time variance। ठीक है, ये तुम्हारा नोट 1 हो गया। दूसरा नोट 2 लिखना है। एक्चुअल टाइम देखो, तुम लोग को जो फॉर्मूला में एक्चुअल टाइम का मतलब होता है एक्चुअली उसने कितना काम किया। तो एक्चुअल टाइम को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला क्या हुआ, एक्चुअल इफेक्टिव वर्किंग। ठीक है, एक्चुअली वर्क कितना हुआ, एक्चुअली वर्क कितना हुआ, है ना, मतलब कितना काम किया। तो एक्चुअली वर्क निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, टोटल एक्चुअल आवर में से एक्चुअल टाइम, जितना टाइम है उसमें से आइडल टाइम माइनस कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्चुअली वर्क। एक बात बताओ, जो भी आइडल टाइम है लेबर लोग का गलती है, उसका पैसा काट सकता है मैनेजमेंट? नहीं, तो उसके लिए तो पैसा मिलेगा। तो ये क्या होता है, वो एक्चुअल टाइम जिसके लिए पेमेंट मिलता है ना, फॉर विच लेबरर गिव पेमेंट।
लेबरर्स गेट पेमेंट, ठीक है। तो इसको हम अपने फॉर्मूला में क्या यूज किए, W से वर्क, ठीक है। तो जहां जहां W है उसका मतलब क्या हुआ, आइडल टाइम को माइनस नहीं करना है, और जहां जहां P लिखा हुआ है, ठीक है, इसको P लिखा है तो पेड का मतलब, एक मिनट गलती बोलती है, ये वर्क होगा, ये वर्क होगा, बोले आइडल टाइम माइनस नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वर्क में तो माइनस होगा ना, वर्क का मतलब तुम कितना काम किए हो, हाँ। इसीलिए वर्क लिखा रहे है ना, आइडल टाइम माइनस करना है। और पेड का मतलब क्या हुआ, तुमको पेमेंट कितना का मिलना है, तो पेमेंट तो पूरा होगा, देखो वर्ड पेमेंट हो रहा है ना, हम यहाँ पर उल्टा लिख ही दिए, तो बस ये उल्टा था, P यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और आइडल टाइम यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे W को। फिर से बोलते हैं एक्चुअल टाइम दो भागों में बांटा गया, एक होता है कितना काम किया, तो काम करने के लिए हम आइडल टाइम को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो W से जहाँ जहाँ एक्चुअल टाइम W वाला यूज हो रहा है, ठीक है, वो आइडल टाइम माइनस करके आएगा, और जहाँ जहाँ P वाला यूज हो रहा है, एक्चुअल टाइम P वाला यूज हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा, पूरा मतलब माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा सम कराते हैं तब क्लियर होगा। अच्छा, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। इसको कॉपी करके आना, और आज तुम लोग को जो होमवर्क देंगे वो मटेरियल का कुछ सम देंगे, ठीक है, उसको घर में करना। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ओके, टाटा बाय बाय।